हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। इस वीडियो का टॉपिक होगा मुस्लिम लॉ सीरीज का एक टॉपिक, ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ, यानी कि मुस्लिम लॉ की उत्पत्ति। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम टोटल 6 मेजर पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुस्लिम लॉ की ओरिजिन और इसके डिवाइन सोर्सेस क्या हैं। फिर हम बात करेंगे कि शरिया और इस्लामिक लॉ के सोर्सेस क्या हैं। फिर देखेंगे कि इस्लाम का मतलब क्या होता है और एक मुस्लिम कौन कहलाता है। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे कि मुस्लिम लॉ की क्लासिफिकेशन और एप्लीकेबिलिटी क्या है। फिफ्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और जुडिशियल व्यू को। ठीक है। और फिर सिक्स्थ पॉइंट में लास्ट में हम बात करेंगे कन्वर्जन की, बाईगैमी की और रिनंसिएशन जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन यानी कि ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ से। देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मुस्लिम लॉ अपने ओरिजिन में डिवाइन है, मैन मेड नहीं है। यानी ये किसी इंसान द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि अल्लाह ने बनाया है इसे। ठीक है। ये बाकी के जो भी हमारे मॉडर्न लीगल सिस्टम्स है ना, उनसे अलग है। जो मॉडर्न सिस्टम्स जो ह्यूमन लेजिस्लेचर्स ने बनाए हैं, इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। देखिए, इस्लामिक लॉ का सीधा अर्थ है अल्लाह की विल, यानी कि अल्लाह की इच्छा। ठीक है। इसमें ना तीन की कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला आता है सबमिशन टू गॉड, यानी कि इस्लाम वर्ड का जो मतलब होता है ना, वो होता है अल्लाह की विल के आगे सबमिशन, समर्पण। ठीक है। जिसका अर्थ क्या हो गया? शांति हो गई, पवित्रता हो गया, मोक्ष हो गया और आज्ञा का पालन हो गया। सेकंड आता है मुस्लिम का बिलीफ ये है कि सिर्फ एक ही गॉड है, अल्लाह, जो सारे लॉज और कंडक्ट का सोर्स है। एंड थर्ड पॉइंट इज इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की जो जड़ें हैं, जो इसकी रूट्स है ना, वो सीधी प्रॉफिट मोहम्मद के जीवन काल तक जाती हैं। ठीक है। शरिया, द पाथ ऑफ इस्लामिक लॉ। देखिए, अब बात करते हैं शरिया की। शरिया ना एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है द वे, यानी रास्ता या फिर मार्ग। देखिए, ये जो है ना शरिया, ये अल्लाह से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे पवित्र या फिर होली माना जाता है। ये अल्लाह का वो शब्द है जो इंसान के जो व्यवहार है ना, उसको रेगुलेट और इवेल्युएट करता है। ठीक है। शरिया के ना तीन मेन सोर्सेज हैं। सबसे पहला है कुरान, जो अल्लाह की एक मात्र रिवील्ड बुक है, होली बुक है। इसे इस्लामिक लॉ का ना प्राइमरी और सुप्रीम सोर्स कहा जाता है। किसे? कुरान को। सेकंड आता है प्रॉफिट मोहम्मद, जिनके प्रिंसिपल्स, टीचिंग्स और एग्जाम्पल से शरिया डेराइव होती है। और थर्ड आता है मुस्लिम ज्यूरिस्ट, यानी कि वो लीगल स्कॉलर्स जिन्होंने प्रॉफिट की टीचिंग को इंटरप्रेट करके उन्हें एक ज्यूरिस्प्रूडेंस का रूप दिया। यहाँ ना ये समझना जरूरी है हमारे लिए कि इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस खुद प्रॉफिट मोहम्मद के जीवन काल से ही शुरू होती है। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट केस जो कि है नरातंकत वर्सेस प्रकाल। इस केस में कोर्ट ने दो फंडामेंटल बिलीफ्स आइडेंटिफाई किए थे जो एक मुस्लिम को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला बिलीफ है वननेस ऑफ गॉड, यानी अल्लाह के अस्तित्व और उसकी एकता में विश्वास, वननेस में विश्वास। और दूसरा बिलीफ है ट्रूथ ऑफ द मिशन, यानी प्रॉफिट मोहम्मद की मिशन की सत्यता में विश्वास। ये जो केस है ना, ये मुस्लिम लॉ में एक पर्सन की आइडेंटिफाई डिफाइन करने के लिए ना एक इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट माना जाता है ये केस। अब देखते हैं व्हाट इज इस्लाम, यानी कि इस्लाम क्या है। ठीक है। अगर हम इसका कोर में देखें ना, तो इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन, यानी अल्लाह की विल के आगे समर्पण। इस बात को अगर हम दो एंगल से देखते हैं, तो पहले आता है लिंग्विस्टिकली, यानी कि भाषा के हिसाब से। देखिए, इस्लाम ना एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है अल्लाह की विल के आगे सबमिशन, समर्पण। ठीक है। और अगर हम लीगली देखते हैं, यानी कानूनी रूप से देखते हैं, तो इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो मानता है कि गॉड यानी अल्लाह एक और सिर्फ एक ही है। अब इसके साथ ना क्वेश्चन बनता है हु इज मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम कौन है। तो पहले इसके मीनिंग देखें, तो मुस्लिम वर्ड जो है ना, वो अरेबिक रूट से आया है जिसका मतलब होता है अल्लाह की विल के आगे सबमिशन। और अगर हम दूसरा देखें, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम रिलीजन को मानता है और उसको फॉलो करता है, उसे मुस्लिम कहा जाता है, जिसे मोमेडन भी कहते हैं हम। ठीक है। या फिर हम मुसलमान भी कहते हैं। ठीक है। और जो तीसरा है वो है कोर टेस्ट, यानी वो व्यक्ति जो एक गॉड अल्लाह में विश्वास करता है, इस्लाम फॉलो करता है और ये मानता है कि मोहम्मद उनके प्रॉफिट हैं।
एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि मुस्लिम लॉ कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज तक भी एक्सटेंड होता है, जैसे कि खोजस हैं, हलाई मिनमोस हैं, बोहराज हैं, या फिर मोलेस्लम बरोच। ये सारे भी क्या आते हैं, मुसलमान ही कहलाते हैं। अब देखते हैं कि एक व्यक्ति मुस्लिम कैसे बनता है। देखिए, इसके 2 तरीके हैं। पहला है मुस्लिम बाय बर्थ, दूसरा है मुस्लिम बाय कन्वर्जन। फर्स्ट देखते हैं मुस्लिम बाय बर्थ। अगर कोई बच्चा 2 मुस्लिम पैरेंट के घर में पैदा हो रहा है, तो वो मुस्लिम माना जाएगा। अगर दोनों पैरेंट में से एक मुस्लिम है, दूसरा किसी अनदर रिलीजन से बिलीव करता है, तो भी बच्चा मुस्लिम माना जाएगा। थर्ड है कि वो जो पैरेंट है ना, वो किसी अन्य पर्सनल लॉ से गवर्न नहीं हो रहे हैं, तो भी बच्चा मुस्लिम माना जाएगा। अब देखते हैं मुस्लिम बाय कन्वर्जन। तो कन्वर्जन का मतलब होता है धर्म परिवर्तन, ठीक है? तो कोई भी साउंड माइंड यानी कि स्वस्थ मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति जो इस्लाम को अपना लेता है, वो कन्वर्जन के थ्रू मुस्लिम बन जाता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो कन्वर्जन है ना, वो जेन्युइन हो, केवल दिखावा ना किया जा रहा हो कन्वर्जन का। जो मुस्लिम लॉ है ना, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ पर भी अप्लाई होता है जो लोकल कस्टम्स फॉलो करते हैं, लेकिन खुद को मुस्लिम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि खोजा, फिर आता है हलाई मेमम, फिर आता है गुजरात के सुन्नी बोहरा, फिर दाऊदी बोहरा, सुलेमानी बोहरा, या फिर मोलेस्लाम बरोच गिरासी। ये सारे कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं जो अपने आप को मुस्लिम ही बताते हैं, मुस्लिम की तरह आइडेंटिफाई होते हैं। अब देखते हैं कि एक मुस्लिम लॉ किस पर अप्लाई होता है और किस पर अप्लाई नहीं होता। तो सबसे पहले बताते हैं कि मुस्लिम लॉ अप्लाई होता है एक मुस्लिम पर, चाहे वो बर्थ से मुस्लिम हो या कन्वर्जन से मुस्लिम हो। उस बच्चे पर जिनके दोनों पेरेंट मुस्लिम हो, उस बच्चे पर जिसका एक पेरेंट मुस्लिम हो, और उस व्यक्ति पर जो किसी अन्य पर्सनल लॉ से गवर्न नहीं हो रहा है। इन सभी पर मुस्लिम लॉ लग जाएगा। ठीक है? और ये अप्लाई अब किस पर नहीं होता? तो ये किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जो मुस्लिम नहीं है, और उस व्यक्ति पर भी अप्लाई नहीं होता जो इस्लाम छोड़कर किसी अन्य रिलीजन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? तो इन दोनों लोगों पर ये अप्लाई नहीं होता। अब बात करते हैं रिलीजन, आइडेंटिटी और कोड्स की। देखिए, आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर सिटीजन को अपनी पसंद का रिलीजन प्रोफेस करने, प्रैक्टिस करने और प्रोपगेट करने की फ्रीडम देता है। दो इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं। आजिमा बीबी वर्सेस मुंशिल समलानंद, 1912 का केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कपल के घर पैदा हुआ बच्चा मुस्लिम ही रहता है, चाहे वो किसी भी अन्य रिलीजन के रिचुअल भी फॉलो कर रहा हो। जब तक वो फॉर्मली इस्लाम को रिनाउंस करके कन्वर्ट नहीं हो जा रहा, तब तक उसको मुस्लिम ही कंसीडर किया जाएगा। दूसरा केस है भाइया शेर बहादुर वर्सेस भाइया गंगा बख्श सिंह, 1914। इसमें एक मुस्लिम माँ और हिंदू पिता के बच्चे को, जो हिंदू तरीके से पाला गया, लीगली हिंदू क्लासिफाई किया गया था। अब एक इम्पॉर्टेंट मिसयूज के बारे में बात करते हैं, जिसको हम फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन बाइगैमी के सेक्शन में डालेंगे। देखिए, इंडिया में ना कुछ मर्द सिर्फ इसलिए इस्लाम में कन्वर्ट होते थे ताकि वो दूसरी शादी कर सके, क्योंकि हिंदू लॉ में पॉलीगेमी प्रोहिबिटेड है। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मिसयूज को एड्रेस किया 2 लैंडमार्क केसेस में। पहला है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1995। दूसरा है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2000। इन दोनों ही केसेस में कोर्ट ने ये होल्डिंग दी कि अगर कोई शादीशुदा हिंदू आदमी सिर्फ बाइगैमी की पनिशमेंट से बचने के लिए या दोबारा शादी करने के लिए इस्लाम कन्वर्ट करता है, तो उसकी दूसरी शादी क्या होगी? वॉइड होगी, और वो व्यक्ति इंडियन पीनल कोड के सेक्शन नंबर 494 के अंडर बाइगैमी के लिए पनिशेबल होगा। अब समझते हैं कि इस्लाम को रिनाउंस करने का इफेक्ट क्या होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति इस्लाम को छोड़ देता है, तो उसकी शादी पर इसका क्या असर पड़ता है। देखिए, ये जो असर है ना, ये पति और पत्नी के लिए अलग अलग होता है, इसलिए दोनों को अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हस्बैंड की, यानी कि पति की। देखिए, ट्रेडिशनल मुस्लिम लॉ के तहत अगर पति इस्लाम को रिनाउंस कर देता है, यानी अपना इस्लामिक धर्म छोड़ देता है, तो उसकी जो शादी है ना, वो तुरंत और ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। और इसका मतलब ये है कि जैसे ही पति इस्लाम को छोड़ेगा, वैसे ही शादी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। इसके लिए कोर्ट में ना अलग से कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर हम वाइफ के केस की बात करें, यानी पत्नी का केस देखें,
तो इसका रूल थोड़ा सा अलग है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत अगर पत्नी इस्लाम रिनाउंस करती है तो उसकी शादी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी, यानी सिर्फ धर्म छोड़ने भर से उस पत्नी की शादी जो है खत्म नहीं मानी जाती। यहाँ एक एक्सेप्शन है कि अगर पत्नी पहले किसी और रिलीजन से इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी और अब वो वापस अपने ओरिजिनल फेथ में, यानी कि अपने ओरिजिनल रिलीजन में, अपने पुराने धर्म में लौट जा रही है, सिर्फ तभी उसकी शादी डिसॉल्व होगी। ठीक है? तो यहाँ पे ना ये फर्क समझना जरूरी है कि पति के लिए रिनंसिएशन का असर डायरेक्ट और तुरंत होता है, जबकि पत्नी के लिए उसकी स्पेसिफिक स्थिति पर निर्भर करता है, जो कि 1939 के इस एक्ट के थ्रू रेगुलेट की जाती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो यूजफुल लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।